हेलो स्टूडेंट्स, जय श्री कृष्णा। तो आज हम लोग अपने स्पेशल फिजिक्स क्विज में जो हम लोग स्पेशल क्विज स्टार्ट किए थे फिजिक्स का, उसमें हम लोग चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। जिसका नाम क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज हम लोग फिर अगेन वही एक क्वेश्चन हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का कंसिडर करेंगे, और वो जो क्वेश्चन होगा मोस्ट बेसिक क्वेश्चन होगा, मोस्ट प्रेडिक्टेबल क्वेश्चन होगा, और उस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में बार बार पहले पूछे जा चुके हैं, और आगामी जो आने वाले एग्जाम्स है, जो इस बार नीट का जो एग्जाम स्पेशली जो 2021 का एग्जाम है, उसके पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो आप लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरे अच्छे तरीके से देखिएगा। बिल्कुल, यदि आप लोग इस पूरे जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया है, इस सीरीज को यदि आप लोग डेली देखते हो, तभी डेफिनेटली आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो आइए हम लोग ये जो क्वेश्चन अपना सिलेक्ट किया है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट बेसिक, मोस्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन, देखते हैं आखिर इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ओके, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है कि देखिए, इफ Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 40 प्लस 5, इफ Q इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 40 प्लस 5, मतलब मेरे पास चार्ज का फंक्शन दिया हुआ है टाइम के फॉर्म में। ठीक, तो इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, तो इस क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें फर्स्ट पार्ट ये पूछा है, फाइंड द इंस्टेंटेनियस करंट एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे मुझे क्या बताना है? इंस्टेंटेनियस करंट। अब इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब क्या होता है कि उस पार्टिकुलर इंस्टेंट पे करंट कितना होगा, किसी एक पार्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर। ठीक है, तो चलिए, यदि मैं इंस्टेंटेनियस करंट की बात करूं, आई इंस्टेंटेनियस, ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है, आई इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? जब मेरे पास चार्ज का फंक्शन दिया हो, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, जब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं dq बाई dt, और फिर अगेन उसमें हम लोग जो टाइम दिया हुआ है उस टाइम इंस्टेंट की वैल्यू पुट कर देंगे, तो अपना क्या आ जाता है, उस टाइम इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस करंट, उस टाइम इंस्टेंट पे अपना इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली उसको डिफरेंशिएट करें। चलिए, तो डी क्यू कितना है बताओ, जो क्यू दिया आप क्यू को रख दो इसमें, टी स्क्वायर प्लस का 40 प्लस का 5 अपॉन में डी टी, ये हो गया टाइम का डिफरेंशिएशन है। आप देखो, हम लोग डिफरेंशिएशन ये, अगर टी की पावर 2 है तो इसका क्या हो जाएगा, डी टी के रेस्पेक्ट में यदि हम लोग क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, तो क्या होता है बताओ, 2t होता है कि नहीं। जैसे एक्स स्क्वायर होता था तो क्या होता है, 2x। अब जैसे देखो, x की पावर 6 होता था तो क्या देते थे, 6, और x की पावर 6 माइनस 1, तो ये nx n माइनस 1 वाला फॉर्मूला है। तो यहाँ से यदि मैं इस सबको डिफरेंशिएट करूँ तो ये हो जाएगा अपना क्या, 2t, और ये 4t का डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा, t हट जाएगा, केवल बचेगा 4, और ये 5 कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन अपना क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, और यहाँ पर t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। ओके, गुड, समझ में आया। तो 2t प्लस 4 प्लस 0, कैसे, इसका डिफरेंशिएशन 2t आ गया, इसका 40 का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 4, और ये 5 का डिफरेंशिएशन 0। अब क्या करना है, ये तो करंट का फंक्शन है, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 3 देख देंगे, तो उस टाइम पे क्या आ जाएगा, उस टाइम पे करंट आ जाएगा। तो बस इस जहां जहां t की वैल्यू वहां पर t की जगह पर 3 रख दो, तो 2 इंटू 3 प्लस 4 प्लस 0, तो 0 से तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो 6 प्लस 4 10 एम्पियर। तो जब टाइम 3 t इज इक्वल टू 3 पे अपना करंट कितना आया, इंस्टेंटेनियस करंट t इज इक्वल टू 3 पे कितना आया, 10 एम्पियर आया। कितना आया, t इज इक्वल टू 3 पे अपना जो करंट आया कितना आया, अपना 10 एम्पियर आया। ठीक, अब वो जो क्या बोला है, सेकंड केस में बोला है एवरेज करंट पूछा है। क्या पूछा है, एवरेज करंट। तो एवरेज करंट का जो एक्सप्रेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं, जो आई एवरेज का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, डेल क्यू अपॉन डेल टी। इंस्टेंटेनियस के लिए dq बाई dt, और यदि एवरेज की बात करें तो देखो, इंस्टेंटेनियस किसी एक टाइम इंस्टेंट पे डिफाइन होता है। इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब वो क्या पूछ रहा है, वो करंट किसी एक टाइम इंस्टेंट पे पूछ रहा है। बट यदि मैं एवरेज करंट की बात करूं तो वो एक टाइम इंटरवल में बात होती है। क्या होती है, एक टाइम इंटरवल में बात होती है। तो टाइम इंटरवल दिया हुआ है t0 t2, ठीक, तो डेल क्यू बाई डेल टी का मतलब क्या हो जाएगा, q 2 सेकेंड पे कितना होगा, माइनस फाइनल टाइम पे Q इनिशियल टाइम पे, तो Q फाइनल टाइम क्या है, Q2, मतलब जहां जहां चार्ज का जो है टाइम का फंक्शन है, तो फाइनल चार्ज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, T को 2 रखेंगे, फिर इनिशियल चार्ज रखने के लिए क्या रखेंगे,
क्यू में टी की जगह पे 0 रखेंगे, ठीक। और डेल टी का मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, मतलब 2 - 0। अब क्यू है तो वहां पर हर जगह टी की जगह पर 2 रख दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्मॉल क्यू की बात है तो स्मॉल क्यू का फंक्शन है तो स्मॉल क्यू लिख दो, ठीक है। मतलब ये तुम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि हम लोग कैपिटल क्यू कहाँ से आ गया, ठीक है। ये चीज़ समझने वाली बात है, जो है यहाँ पर लिख दो। अब देखो Q2 मतलब अब इसमें 2 रखो तो क्या आ जाएगा, देखो 2 का स्क्वायर प्लस 4 × 2, ठीक है, प्लस 5, ठीक है, माइनस 0। अब इसमें टोटल 0 रखो तो 0 + 0 + 5, ठीक है, ये हो गया। और अपॉन में 2, ये हो गया, ठीक है। अब इसको हम लोग सोल्व करो तो क्या हो जाएगा, 4 और 8 12, 5 17, टोटल 17 हो गया इधर। और वो क्या है -5, और यहाँ पे क्या है 2, तो यहाँ से यदि मैं देखूँ तो क्या हो जाएगा 12/2, टोटल कितना आएगा, एवरेज करंट कितना आएगा 6 एम्पियर। तो एवरेज करंट की जो वैल्यू आया कितना आया 6 एम्पियर आ रहा है। एवरेज करंट की जो वैल्यू आया कितना आया 6 एम्पियर आया। क्या आया, एवरेज करंट की जो वैल्यू आया वो कितना आया 6 एम्पियर। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए। T = 3 पे जो करंट आया उसको हम लोग बोले इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट के निकालने का तरीका क्या है, जब मेरे पास क्या Q दिया हो और I इंस्टेंटेनियस पूछेगा तो हम लोग क्या कर लेंगे, dQ/dt डिफरेंशिएट कर लेंगे चार्ज को टाइम के रिस्पेक्ट में। तो फिर वहां से I और फिर जो T की जो वैल्यू थी उसमें रख देंगे तो अपना से क्या आ जाएगा, I की वैल्यू आ जाएगा और I हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए तो I कितना आ गया 10 एम्पियर, ठीक। अब एवरेज में क्या होता है, del Q/del T। del Q/del T का मतलब क्या, चेंज इन चार्ज अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन चार्ज क्या जाएगा, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। और फाइनल चार्ज का मतलब क्या, चार्ज एट फाइनल टाइम माइनस चार्ज एट इनिशियल टाइम। और फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, फाइनल 2 और इनिशियल टाइम 0, तो ये 2 - 0। तो अब यहाँ से अब Q मैंने 2 रखा इसमें तो Q फाइनल आ गया। फिर मैंने इसी में T 0 रखा तो इनिशियल चार्ज और अपॉन में 2। तो यहाँ से क्या आ गया 12/2। तो यहाँ से क्या आया अपना 6 एम्पियर। तो दोनों क्वेश्चन यहाँ पे सोल्व हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक और थोड़ा सा मैं विशेष बातें कर दे रहा हूँ ताकि अगर कुछ वैसा भी क्वेश्चन आए तो आप लोग कर लो, क्योंकि मेरा जो टारगेट होता है कि हम लोग एक क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। एक क्वेश्चन जो हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं उससे एटलीस्ट 4-5 पैटर्न का क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर लें, तो आप लोगों को डेफिनेटली बेनिफिट मिले बहुत ज्यादा जब ये तुम सीरीज को तुम देखो। तो देखो I = हम लोग क्या देखें, dQ/dt, ठीक है। मतलब चार्ज मेरे पास दिया हुआ हो, अब यहां से थोड़ा सा और देखेंगे तो क्या हो जाएगा, dQ = I/dt लिख सकते हैं कि नहीं, अब फिर इसको इंटीग्रेशन लगा सकते हैं। ये इसका मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं कि जब चार्ज दिया हुआ हो और उससे करंट की बातें करें तो हम लोग उसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। समझ में आया। और जब मान लो कि करंट दिया हुआ हो और चार्ज की बात करें, देखो यहाँ पे करंट दिया हुआ हो और चार्ज की बात करें तो हम लोग क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। समझ में आया, आया कि नहीं आया समझ में, बताओ। चार्ज से हम लोग डिफरेंशिएट किए तो क्या आ गया, करंट, और करंट को इंटीग्रेट कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा, चार्ज। तो देखो ये करंट है और इसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो यहां से क्या आ जाएगा, dQ का इंटीग्रेशन Q, और ये इंटीग्रेशन ऑफ I/dt। मतलब जब हम लोग जब मतलब मेरा करंट टाइम का फंक्शन हो उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो अपना चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और जो चार्ज दिया हुआ हो उसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो करंट। देखो तो चार्ज को डिफरेंशिएट किए तो करंट, और करंट को इंटीग्रेट किए तो चार्ज। तो ये चीज याद रखना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आया कि अब बहुत सारे क्वेश्चंस हो गया इसमें एक ये और बाद में कभी ये भी फ्यूचर में आया तो तुम कर सकते हो, चार्ज से करंट डिफरेंशिएशन और करंट से चार्ज इंटीग्रेशन। तो वो चीज याद रखना, और बाकी तो ये तो है ही, और इसी पैटर्न पे ये भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये चीज तुम याद रखना, इस पे कहीं ना कहीं इन जो मैंने बताया 4-5 कंसेप्ट बताया इस पे क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे डेफिनेटली, ठीक है। या नीट हो या फिर मेंस हो तो डेफिनेटली आपको बेनिफिट मिलेगा। बस ये 5 मिनट आप रेगुलर देखो, उस रेगुलर देखने से आपको डेफिनेटली बहुत ज्यादा बेनिफिट, एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन मतलब जो इस चैप्टर से जो मोस्ट प्रोबेबल जो क्वेश्चन बनेंगे यहीं से बनते हैं, तो आपको बेनिफिट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, ठीक है। तो ये अपना पर आज का ये जो लेक्चर होता है कंप्लीट होता है, आज का ये जो क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट होता है। कल हम लोग अगले चैप्टर को लेकर आएंगे और वहां पर काफी अच्छे तरीके से डिस्कशन करेंगे एक क्वेश्चन। तो ठीक है, कल तैयार रहिएगा, मिलते हैं कल अगली क्लास में। ओके, थैंक यू।